मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ चैप्टर HTML। ये वीडियो जो है ये सेकंड पार्ट है HTML का। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था HTML क्या है, HTML के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, HTML में आप कौन कौन से टैग्स यूज़ करते हैं एंड एक एट्रीब्यूट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, दैट इज़ हेडिंग। कि हेडिंग क्या होती है, हेडिंग को कैसे यूज़ करते हैं, कितने लेवल्स की हेडिंग होती है, हेडिंग आपका कंटेनर टैग है, एम्प्टी टैग है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं दैन आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं वो वीडियो। नाउ टुडे आज मैं आपको बताऊँगी अनदर एट्रीब्यूट ऑफ HTML दैट इज़ पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग आपका क्या होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ टैग HTML में आपको पैराग्राफ टैग क्या होता है, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। एनी टेक्स्ट कंटेनिंग मोर देन अ फ्यू लाइन्स शुड बी गिवन इनसाइड अ पैराग्राफ टैग। जाहिर सी बात है, किसी भी लाइन में, किसी भी टेक्स्ट में आपकी मोर देन फ्यू लाइन्स होंगी, कुछ ज़्यादा लाइन्स होंगी, दैन दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ पैराग्राफ। उसको आप कैसे कंसिडर करोगे, एज अ पैराग्राफ कंसिडर करोगे। सो आप जो वो पैराग्राफ टैग को डिस्प्ले कैसे कराते हो, डिस्प्ले पैराग्राफ टैग, आप कौन सा टैग यूज करते हो, यू यूज P टैग। विद द हेल्प ऑफ P टैग आप पैराग्राफ टैग को डिस्प्ले करा सकते हो। P टैग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ टैग को अपने प्रोग्राम में डिस्प्ले करा सकते हो। टू मार्क द एंड ऑफ अ पैराग्राफ, अब अगर आपको उसका एंड मार्क करना है देन उसके लिए आप क्या यूज करोगे, यू यूज /p। इसको एंड करने के लिए आप क्या यूज करोगे, यू यूज /p, क्योंकि मैंने आपको बताया था दिस इज द ओपनिंग टैग। ये आपका कैसा टैग है, ओपनिंग टैग है, एंड दिस इज योर क्लोजिंग टैग। दिस इज योर ओपनिंग टैग and this is your closing tag। ये आपका ओपनिंग टैग है, ये आपका क्लोजिंग टैग है। ये लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओपनिंग टैग कैसा होता है आपका, ये आपका होता है ओपनिंग टैग, एंड जहाँ पर आ जाता है आपका स्लैश वो हो जाता है आपका क्लोजिंग टैग। अगर आपको कोई भी टैग ओपन करना होता है दैन आप इस तरह से ओपन कर सकते हो, एंड उसको क्लोज करने के लिए यू यूज दिस टैग। इसकी हेल्प से आप उसको क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। सो द पैराग्राफ टैग कैन बी अलाइन यूजिंग अ एट्रीब्यूट नेम अलाइन। पैराग्राफ टैग को आप अलाइन कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ अलाइन नेम। आप उसको क्या नेम दोगे, आप उसको अलाइन नेम दोगे, एंड अगर आपको अपने टेक्स्ट को क्या करना है, सेंटर में शिफ्ट करना है, देन यू शुड राइट P अलाइन सेंटर। आप क्या राइट करोगे, P अलाइन सेंटर। देखिए इसका सिंटेक्स देखिए, इसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको अलाइन कैसे करना है सिंटेक्स। डिस्प्ले तो आप सिंपल इसको ऐसे करा सकते हो, डिस्प्ले कैसे करा सकते हो, इस तरह से, ठीक है। एंड अगर आपको अपने टेक्स्ट को सेंटर में शिफ्ट करना है देन आप क्या यूज करोगे सेंटर में शिफ्ट करने के लिए, P अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। विद द हेल्प ऑफ दिस टैग आप क्या कर सकते हो, आप अपने टेक्स्ट को सेंटर में शिफ्ट करा सकते हो इस टैग की हेल्प से। अलाइनमेंट पता है आपको क्या होता है, अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट की पोजीशन को सेट करना। टू सेट द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट वी यूज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट्स हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से,
सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब आपको सेंटर, लेफ्ट, राइट तीनों के नेम से पता चल रहा है कि क्या होते हैं। अब मैंने बताया अलाइनमेंट क्या होता है, टेक्स्ट की पोजीशन को सेट करना इस अलाइनमेंट। जहाँ पर भी आपको अपनी टेक्स्ट की पोजीशन को सेट करना है, मीन्स जैसे मैंने ये आपको लिख करके दिया, सो इफ़ यू वांट कि ये टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड से आ जाए, देन आप कौन सा अलाइनमेंट यूज़ करोगे, यू यूज़ लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर आप चाहते हो आपका टेक्स्ट राइट साइड से आ जाए, देन यू यूज़ राइट अलाइनमेंट, पी अलाइन राइट। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर से आ जाए, देन यू यूज़ पी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। बट व्हाट इज जस्टिफाई? जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है आपका? जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है जब आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच में शिफ्ट करना चाहते हो, दैन यू यूज़ जस्टिफाई अलाइनमेंट। तब आप क्या यूज़ करोगे? तब आप यूज़ करोगे जस्टिफाई अलाइनमेंट। सेंटर में तो क्या होगा, सेंटर में आपका टेक्स्ट बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगा। जस्टिफाई में क्या होगा, आपका टेक्स्ट आएगा लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच में। सो पैराग्राफ टैग में आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। अलाइन कर कैसे सकते हो, उसके टैग्स भी मैंने आपको बता दिए। जैसे ये सेंटर का टैग है, इसी तरह से अगर आप चाहते हो राइट भी शिफ्ट करना, देन आप क्या दोगे, पी अलाइन इज इक्वल्स टू राइट, ये दे दोगे। अगर लेफ्ट में करना चाहते हो, पी अलाइन इज इक्वल्स टू लेफ्ट। एंड अगर जस्टिफाई में करना चाहते हो, दैन पी अलाइन इज इक्वल्स टू जस्टिफाई। एक और एग्जाम्पल देकर बताती हूँ मैं आपको। पी अलाइन इज इक्वल्स टू जस्टिफाई। अगर आप जस्टिफाई में करना चाहते हो तो आप इस टैग की हेल्प से क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई में शिफ्ट कर सकते हो। मीन्स लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच में शिफ्ट कर सकते हो। नाउ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंटेनर टैग। पैराग्राफ टैग जो है आपका कंटेनर टैग होता है। मैंने आपको कंटेनर टैग के दो एग्जाम्पल बताए, कौन कौन से। नंबर फर्स्ट इज हेडिंग। हेडिंग इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कंटेनर टैग, क्योंकि इसमें आपका ओपनिंग टैग भी आता है और क्लोजिंग टैग भी आता है। एंड अगेन पैराग्राफ टैग इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कंटेनर टैग, बिकॉज इसमें आपका ओपनिंग टैग भी आता है और क्लोजिंग टैग भी आता है। तो ये दो एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ लिए किसके, कंटेनर टैग के। नाउ जो अब हमारे एट्रीब्यूट्स आने वाले हैं वो आपके एग्जाम्पल होंगे एम्प्टी टैग के। अब हम एम्प्टी टैग के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड वो आपके एट्रीब्यूट्स भी हैं, ऑब्वियसली उनको आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम में यूज़ भी करोगे। नेक्स्ट वन इज बी आर टैग। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बी आर टैग के बारे में। लेट्स सी। जैसे हमने हेडिंग टैग यूज़ किया, पैराग्राफ टैग यूज़ किया, इसी तरह से हम अपने प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ करेंगे, बी आर टैग यूज़ करेंगे। बी आर टैग क्या है, कैसा होता है, कंटेनर टैग होता है, एम्प्टी टैग होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस टॉपिक में क्लियर करने वाली हूँ। अब देखिए बी आर टैग इज लाइन ब्रेक टैग। बी आर टैग कौन सा होता है आपका, लाइन ब्रेक टैग। बी आर टैग इज योर लाइन ब्रेक टैग। जहाँ से भी आप चाहते हो कि अपनी लाइन को आपको ब्रेक करना है, अपना टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना है, देन वहाँ पर यू यूज़ बी आर टैग। विद द हेल्प ऑफ बी आर टैग यू कैन शिफ्ट योर टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बी आर टैग। बी आर टैग की हेल्प से देखिए, दिस टैग ब्रेक द लाइन एंड डिस्प्लेस द टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। इस टैग से क्या होता है, ये टैग आपका क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है एंड डिस्प्ले द टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। दिस टैग इज used to break the line and displays
टेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है बाय यूजिंग बी आर टैग यूज करने से। इट शुड बी गिवन एट द एंड ऑफ द लाइन आफ्टर विच अ न्यू लाइन इज रिक्वायर्ड। इसको आप कहाँ पर दोगे? इसको आप उस लाइन के एंड में दोगे जहाँ से आप अपनी लाइन को ब्रेक करना चाहते हो। लाइन की स्टार्टिंग में आपको इसको नहीं देना। आप कहाँ पर दोगे इसको? लाइन के एंड में दोगे जहाँ से आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए। इनके मैं अभी आपको सारे एग्जांपल्स भी दे करके बताऊंगी आगे। पहले हम 2-3 एट्रीब्यूट्स इसके पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसका एग्जांपल भी दूंगी आपको। सो इसका सिंटेक्स देखते हैं क्या है। बी आर टैग का सिंटेक्स है आपका बी आर टैग का सिंटेक्स आपका बी आर ही है। Syntax of BR tag is BR, and BR tag is the example of empty tag. BR tag is the example of empty एलिमेंट और एम्प्टी टैग। बी आर टैग किसका एग्जाम्पल है? बी आर टैग इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी एलिमेंट। ये आपका एम्प्टी एलिमेंट का एग्जाम्पल है बिकॉज इसमें आपका क्लोजिंग टैग नहीं आता। बी आर टैग सिर्फ आपका ओपनिंग टैग ही है, इसमें आपका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी एलिमेंट। ये आपका किसका एग्जाम्पल है? ये आपका हो गया एम्प्टी एलिमेंट का एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट आ जाता है आपका एच आर। बी आर हमें समझ आ गया। बी आर का सिर्फ इतना यूज़ होता है जब हम अपनी लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं एंड वी वांट कि टेक्स्ट हमारा न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाए। सो वहाँ पर हम यूज़ कर देते हैं सिंपल बी आर टैग। उस लाइन के एंड में हमें बी आर टैग यूज़ कर देना है जहाँ पर हम अपने सेंटेंस को, अपनी लाइन को ख़त्म कराना चाहते हैं, एंड कराना चाहते हैं। दिस इज़ द यूज़ ऑफ बी आर टैग। नाउ अब हम देखते हैं कि एच आर टैग क्या है। आई होप बी आर टैग आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारा एच आर टैग क्या होता है। एच आर टैग एक्सप्लेन करने के बाद मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल भी बताऊंगी रिलेटेड टू पैराग्राफ टैग, बी आर टैग एंड एच आर टैग। तीनों को कंसिडर कर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल कवर कर दिखाऊंगी। देखिए एच आर टैग क्या है। एच आर टैग इज योर हॉरिजॉन्टल रूलर टैग। एच आर टैग इज हॉरिजॉन्टल रूलर टैग। अब क्या होता है ये? इट इज़ यूज एज अ सेपरेटर बिटवीन ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट। ये किस लिए यूज़ करते हैं हम? टेक्स्ट को सेपरेट करने के लिए वी यूज़ एच आर टैग। द एच आर एलिमेंट ड्रॉज अ हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द पेज। एच आर टैग से क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है, हॉरिजॉन्टल रूलर। रूलर से क्या करते हैं हम? लाइन ड्रॉ करते हैं। सो एच आर टैग भी हमारा किस लिए यूज़ होगा? लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करेंगे एच आर टैग। टाइप एच आर में यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन बिटवीन द टेक्स्ट। आपको क्या करना है? सिंपल आप एच आर टैग यूज़ करोगे जहाँ पर भी आप लाइन डिस्प्ले कराना चाहते हो, वहाँ पर आपकी लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। जहाँ पर भी आप इस तरह से एच आर टैग यूज़ करोगे। एच आर टैग टाइप साइज इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है? आपको एच आर टैग देना है एंड लाइन का साइज डिस्प्ले करा देना है, जितनी भी लाइन आपको चाहिए। वो द थिकनेस यू वांट टू अप्लाई। वो जो आप साइज डिस्प्ले कराओगे वो साइज किस लिए डिस्प्ले कराओगे? टू डिफाइन द थिकनेस ऑफ लाइन। लाइन की थिकनेस को डिफाइन करने के लिए हम एच आर का क्या डिस्प्ले कराएंगे? साइज डिस्प्ले कराएंगे। द साइज एट्रीब्यूट ऑफ एच आर इज गिवन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स। जो एच आर का हम साइज डिफाइन करते हैं ना, वो किस में डिफाइन करते हैं? इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स। किसकी टर्म्स में डिफाइन करते हो? डिफाइन साइज इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स।
पिक्सल्स की टर्म में हम HR का साइज डिफाइन करा सकते हैं। अ पिक्सल इज इक्वल टू डिवाइडिंग एन इंच इनटू 72 पॉइंट्स। पिक्सल क्या है? पिक्सल है आपका, जैसे आपने एक इंच को 72 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया हो, दैट इज लाइक योर पिक्सल। वो आपका पिक्सल की तरह से। अब आपका हॉरिजॉन्टल रूलर का सिंटेक्स क्या है वो देखिए। सिंटेक्स इज HR। हॉरिजॉन्टल रूलर का सिंटेक्स क्या है आपका? सिंटेक्स इज HR। HR इज द सिंटेक्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रूलर टाइप। सिंपल है। हॉरिजॉन्टल रूलर आप सिर्फ कहाँ पर यूज़ करना है आपको? जहाँ पर आपको अपनी लाइन को सेपरेट करना है, जहाँ पर आप चाहते हो कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले होकर के आ जाए, वहाँ पर यू यूज़ HR टैग। वहाँ पर आपको HR टैग यूज़ करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट HR टैग। अब हमने एम्प्टी टैग के 2 एग्जाम्पल पढ़ लिए। कौन कौन से? एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग के कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़ लिए? BR टैग एंड HR टैग। एंड एग्जाम्पल ऑफ कंटेनर टैग, कौन कौन से पढ़ लिए? हेडिंग टैग एंड सेकेंड इज पैराग्राफ टैग। एम्प्टी के तो कौन कौन से पढ़ लिया हमने? एम्प्टी टैग के एग्जाम्पल BR टैग दैट इज लाइन ब्रेक टैग एंड HR टैग दैट इज हॉरिजॉन्टल रूलर टैग। कंटेनर के कौन कौन से पढ़ लिया हमने? हेडिंग। हेडिंग हमारी H1 से H6 तक होती है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको। हेडिंग का लेवल कहाँ से कहाँ तक होता है? फ्रॉम H1 टू H6। H1 से लेकर के H6 तक होती है। H1 इज द लार्जेस्ट लेवल ऑफ हेडिंग एंड H6 इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ हेडिंग। H6 जो स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ हेडिंग होती है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? जहाँ पर हमें सब हेडिंग्स क्रिएट करनी होती हैं, वहाँ पर वी यूज़ स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ हेडिंग। एंड पैराग्राफ टैग, जहाँ पर आपकी मोर देन फ्यू लाइंस आ जाती हैं टेक्स्ट में, दैन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पैराग्राफ। वो आपका पैराग्राफ की तरह कंसिडर किया जाता है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंटेनर टैग। ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका कंटेनर टैग का एग्जाम्पल है। पैराग्राफ टैग को डिफाइन कैसे करते हो? यू डिफाइन पैराग्राफ टैग लाइक दिस। इस तरह से आप पैराग्राफ टैग को डिफाइन कर सकते हो। सो ये थे आपके कुछ एट्रीब्यूट्स HTML के प्रोग्रामिंग में जो आप यूज़ करोगे। अब मैं आपको विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल ये सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ करके दिखाने वाली हूँ। देखिए दिस इज़ द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम एंड आपको इस आउटपुट के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम क्रिएट करना है। ये मैंने यहाँ पर पहले से ही बना दिया है प्रोग्राम। देखिए कैसे कैसे बनाए। मैंने जो आपको HTML का स्ट्रक्चर बताया था, अगर आपने वो लर्न कर लिया है सो आपको ये समझना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, आपके बहुत ईजिली समझ भी आ जाएगा। इस प्रोग्राम को समझने से पहले आप इससे पहले का जो वीडियो का पोर्शन है वो और जो फर्स्ट पार्ट है वो दोनों अच्छे से पहले देखिए, समझिए, देन आप इस प्रोग्राम पर आइए तो आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। एंड स्ट्रक्चर ज़रूर लर्न कर आइए। इसका जो HTML का स्ट्रक्चर है वो सभी को लर्न होना चाहिए अच्छे से। देखिए HTML के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा आता है HTML, देन हेड, देन टाइटल। टाइटल आप कुछ भी दे सकते हो, जिस भी चीज़ का आप प्रोग्राम बना रहे हो वो दे सकते हो, या फिर आपको क्वेश्चन पेपर में भी हो सकता है टाइटल गिवन। आपका जो क्वेश्चन आया एग्जाम में उसमें भी आपका टाइटल गिवन हो सकता है। यहाँ पर मैंने दे दिया क्रिएटिंग पैराग्राफ। टाइटल इज अ कंटेनर टैग, तो टाइटल तो हमारा साथ के साथ क्लोज हो जाता है। टाइटल मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। आफ्टर टाइटल हम क्लोज करते हैं हेड, तो हमने हेड भी क्लोज कर दिया टाइटल के बाद। अब हमने हेड क्लोज कर लिया, उसके बाद हमारा बॉडी का वर्क स्टार्ट होगा। सो यहाँ पर बॉडी ओपन हुई एंड देन एक एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था HR टैग।
दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रूलर टैग, कि हमको हॉरिजॉन्टल रूलर अप्लाई करना है। तो हॉरिजॉन्टल रूलर का मैंने आपको सिंटेक्स क्या बताया था, HR। तो हमने कैसे डिफाइन कर दिया, HR साइज इज इक्वल्स टू 12। मैंने हॉरिजॉन्टल रूलर की थिकनेस जो है वो कितनी डिफाइन करी, 12 डिफाइन कर दी हॉरिजॉन्टल रूलर की थिकनेस। देन उसके बाद आउटपुट में देखिए थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे कहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज इन सेंटर। सो हम क्या यूज़ करेंगे, विद इन पैराग्राफ टैग हम इसको सेंटर में डिफाइन कर देंगे। तो देखिए पी अलाइन सेंटर, थॉट ऑफ द डे एंड पैराग्राफ क्लोज। पैराग्राफ टैग इज अ कंटेनर टैग। पैराग्राफ टैग कंटेनर टैग है, तो सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे, देन अपना कंटेंट इसमें लिखेंगे एंड देन उसको क्लोज कर देंगे। वही किया हमने। सबसे पहले हमने पैराग्राफ टैग को ओपन किया, पी अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, देन दिया कंटेंट, थॉट ऑफ द डे एंड देन पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया। देन नेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट है सक्सेसिव लेटर, वो कहाँ पर है, वो है हमारा लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच में। वो कहाँ पर आ रहा है, हमारा लेफ्ट और राइट मार्जिन के सेंटर में आ रहा है। सो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जस्टिफाई अलाइनमेंट। सो हमने यहाँ पर यूज़ किया जस्टिफाई अलाइनमेंट, पी अलाइन इज इक्वल्स टू जस्टिफाई। या हमने पैराग्राफ टैग ओपन कर लिया विद द अलाइनमेंट जस्टिफाई, कंटेंट दिया, पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट है कीप स्टीम, देखिए आउटपुट में कहाँ आ रहा है, दैट इज इन राइट। अगेन पैराग्राफ ओपन किया विद द हेल्प ऑफ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट दिया राइट बिकॉज किप्स हमारा आ रहा है राइट में, किप स्टीम कहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, राइट में। सो कंटेंट दिया किप स्टीम, पैराग्राफ क्लोज अगेन। देन इसके बाद एक एट्रीब्यूट आपका था सेंटर, वो बताने से रह गया था सेंटर, और अगर एक्सप्लेन भी नहीं होता तो नेम से ही सबको पता है कि सेंटर क्या है, टेक्स्ट को सेंटर में डिस्प्ले कराना है। अब टेक्स्ट को एक तो हम सेंटर में डिस्प्ले करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो अलाइनमेंट है उसकी हेल्प से भी आप टेक्स्ट को सेंटर में डिस्प्ले करा सकते हो। एंड ये वाला जो सेंटर है अकेला हम इस तरह से भी सेंटर टैग ओपन कर कर अपना टेक्स्ट दिया एंड सेंटर टैग क्लोज कर दिया, इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को सेंटर में डिस्प्ले करा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने बी आर टैग का भी यूज़ किया है, ये रहा बी आर टैग भी यूज़ किया है। बी आर टैग क्या बताया था, बी आर टैग लाइन ब्रेक टैग, मीन्स आपकी लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जहाँ पर आपका आ रहा है बी आर, वहाँ पर आपकी लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। सो सेंटर में हमें देना है ऑलवेज रिमेंबर। देन यहाँ से मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइन ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पर मैं दे दिया बी आर टैग एंड डोंट आस्क व्हाट व्हाई योर फुट स्टेप अनलेस यू आर विलिंग टू मूव योर फीट, ये वाला दे दिया। देन सेंटर क्लोज, देन बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। सो दिस इज़ योर प्रोग्राम। ये आपको तभी समझ आएगा, आप इसको तभी समझ सकते हो अच्छे से जब आपको एट्रीब्यूट्स क्लियर होंगे कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर डिफाइन करनी है। अब यहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो था थॉट ऑफ द डे सेंटर में था, तो हमने सेंटर वाला अलाइनमेंट यूज़ कर लिया। ये जो था ये जस्टिफाई में था, यहाँ पर हमने जस्टिफाई यूज़ कर लिया सक्सेसिव लेटर में। किप स्टीम जो था वो हमारा राइट में था, तो हमने यहाँ पर पी अलाइन राइट यूज़ कर लिया। इन साथ के साथ हम इनको क्लोज भी करने चल रहे हैं। अब जो हमने पी अलाइन सेंटर इस तरह से ओपन किया है ना, ये इसको हम क्लोज कैसे करेंगे, इसको हम क्लोज इस तरह से नहीं करेंगे, यहाँ पर स्लैश लगाकर और पी अलाइन राइट या फिर लेफ्ट ये नहीं लिखेंगे। क्लोज जब हमें करना होगा तो सिंपल हम यूज़ करेंगे लाइक दिस पैराग्राफ टैग। ओपन करने के लिए हम अलाइनमेंट डिस्प्ले कराएंगे, जिस भी अलाइनमेंट में हमें डिस्प्ले कराना होगा। अगर सिंपल पैराग्राफ है तो हम सिंपल पी दे करके भी ओपन कर सकते हैं। बट अगर हमारा टेक्स्ट लेफ्ट में है, राइट में है, जस्टिफाई में है, सेंटर में है, तब तो हमें अलाइनमेंट का यूज़ करना होगा। तो हम इस तरह से उनको ओपन करेंगे एंड देन क्लोज कर देंगे साथ के साथ ही। देन आती है बात सेंटर की। सेंटर का मतलब है कि हमें अपना टेक्स्ट चाहिए सेंटर में, तो जो टेक्स्ट हमें सेंटर में चाहिए वहाँ पर हमने यूज़ कर लिया सेंटर टैग। देन अब हमें यहाँ पर लाइन ब्रेक करानी थी, तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया पी आर टैग। तो हमारा जो ये दो टास्क लॉग है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा टेक्स्ट लाइन से डिस्प्ले हो जाएगा। आउटपुट में देखिएगा आफ्टर दैट सेंटर इज अ कंटेनर टैग, तो सेंटर ओपन करके सेंटर क्लोज कर दिया यहाँ पर। देन बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज, बॉडी क्लोज कर दिया एंड HTML क्लोज कर दिया। इसके बाद
सो ये तो थे आपके कुछ एट्रीब्यूट्स HTML के। अब इसका मैं नेक्स्ट सेशन जो लेकर के आऊँगी उसमें हम पढ़ेंगे चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, कि टेक्स्ट के अपीयरेंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब तक के जो ये 2 पार्ट थे इसमें हमने क्या क्या सीखा। इसमें हमने सीखा HTML क्या है, HTML के आपका स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्राम का, देन HTML में आप कौन कौन से टैग्स यूज़ करते हो, कंटेनर टैग क्या है, एम्प्टी टैग क्या है, कंटेनर टैग के एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, एम्प्टी टैग के एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। नाउ अब हम नेक्स्ट क्लास में जो मैं वीडियो लेकर के आऊँगी उसमें क्या होगा, अब मैं आपको बताऊँगी चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की अपीयरेंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मीन्स अभी तो ये टेक्स्ट हम सिंपल लिख रहे हैं, सिर्फ हमने इसकी पोजीशन को सेट करना सीखा है, लाइन को ब्रेक करना सीखा है, हॉरिजॉन्टल रूलर अप्लाई करना सीखा है। अब हम जो है इसमें सपोज़ करो हमें कोई टेक्स्ट बोल्ड में चाहिए, कोई इटैलिक में चाहिए, कहीं पर हम चाहते हैं अंडरलाइन, कैसे करेंगे वो सब, उनके लिए भी इसमें आपके क्या अवेलेबल होते हैं, टैग्स अवेलेबल होते हैं। विद द हेल्प ऑफ टैग्स आप ये सारी चीज़ें इसमें परफॉर्म कर सकते हो। इवन और बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो। आगे की वीडियोज़ में आपको काफ़ी सारे न्यू फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। सो कीप रिवाइजिंग and have a good day. Thank you.